नमस्ते। चले बच्चे, आज हम भक्ति शाखा की ओर चलते हैं। हिंदू फिलसूफी के मुताबिक राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तुलसीदास जैसे कवियों ने राम भक्ति की है, तो सूरदास जैसे कवियों ने कृष्ण भक्ति की है। लेकिन एक आज ऐसे कवि है जो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति की है, जिसका नाम है रसखान। रसखान का जन्म 1548 से और निधन है सन 1628। अब देखें तो रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के पठान परिवार में हुआ था। रसखान बचपन से कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उसने गोस्वामी विठलनाथ से हिंदू धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण का रूप माधुर्य, व्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन उनके लेखनी में मिलता है। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। हिंदू कवि तो राम भक्ति कृष्ण भक्ति करते रहते हैं, लेकिन एक मुसलमान कवि होते हुए भी कृष्ण लीला का, कृष्ण के बचपना का, कृष्ण के नटखटपन का जो वर्णन है, उन्होंने ओबू प्रकृति चित्रण के साथ किया है। हम रसखान को देखें तो अपनी कविता और सवैये अद्वितीय है। रसखान के दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। पहली है सुजान रसखान, रसखान और दूसरी है प्रेम वाटिका। व्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। भाषा मधुर एवं सरस है। ऐसे रसखान एक मुसलमान कवि है, फिर भी उनका जो कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है वो हमारे हृदय स्पर्शी है। तो आज हम उनकी लिखी हुई कविता कान भये बस बांसुरी के, एक गोपिया का स्वतंत्र भाव है। स्वतंत्र भाव के कारण, ईर्ष्या के कारण वो हर रोज हर वक्त कृष्ण के साथ रहने वाली बांसुरी को, राधा और उनके साथ रहने वाली गोपियां हैं, सब उन्हें स्वतंत्र समझती है। स्वतंत्रता ईर्ष्या भाव है और इनके कारण वो जलती रहती है। तो उनके पहले कविता का सारांश है कृष्ण भक्त। रसखान के प्रथम सवैये में सदा कृष्ण के साथ रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती है। गोपियां कहती है कि कृष्ण बांसुरी के साथ सदा अपने उनको साथ रखते हैं। हे सखी, बांसुरी को चाहते हैं तो अब हमें कौन चाहेगा। बांसुरी दिन रात कृष्ण के साथ रहती है, उनके अधरों पर विराजती है। सोतिया दास से पीड़ित गोपियां अपना दुख सहन नहीं कर सकती। गोपियां कहती है कि बांसुरी ने कृष्ण को मोह लिया है और हमें सदा जलाती है। गोपियां अब ब्रज में रहना नहीं चाहती क्योंकि उनका स्थान बांसुरी ने लिया है। सब मिलकर ऐसा निर्णय करते हैं
कि हम सब एकत्रित होकर यहां से भाग जाए। अब तो व्रज में बांसुरी ही रहेगी। दूसरे कवित में रसखान ने अब कृष्ण के वियोग में क्या करें? गोपियां है, कृष्ण न हो तो उनके वियोग में क्या करे? तो कृष्ण का स्वांग रखती है, लेकिन कृष्ण के कहने पर। गोपियां सोतिया डाक के कारण बांसुरी को कृष्ण के होठों पर थी, उनको अपने होठों पर रखने का इनकार करती है। गोपियां कहती है कि मैं अपने सिर पर मयूर पंख रखूंगी, गले में गुंजा की माला पहनूंगी, पीतांबर धारण करके हाथ में लखुटी लेकर वन में गायों के साथ और ग्वालों के साथ फिरूंगी। गोपियां कहती है कि तेरे कहने से मुझे पसंद है, वह वेश में धारण करूंगी, लेकिन मुरली दर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर रखते हैं ना, तो अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अब गोपिया को ईर्ष्या भाव है, गोपिया को बांसुरी के प्रति ईर्ष्या है कि अब कृष्ण है, ये शायद बांसुरी के कारण हमें भूल जाएंगे। तो ये बांसुरी सदैव दिन रात उनके साथ ही रहती है, अपने कमरबंद में लटका देते हैं या तो अपने होठों पर रखते हैं। तो अब गोपियों को कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव हुआ है, तो वो इनके ईर्ष्या भाव को, गोपियों के ईर्ष्या भाव को बड़े माधुर्यपूर्ण भाव से रसखान जी ने कान भये बस बांसुरी के, ये हमारे सामने पद स्पष्ट किया है। और उसने बताया है कि क्या कहा है कि कान भये बस बांसुरी के, कृष्ण है, कान है यानी कि कृष्ण सिर्फ बांसुरी के हो गए, अब कौन सखी हमको चाहिए। किताब में देखे बच्चे, किताब में कविता की ओर देखे, कान भये बस बांसुरी के, कान यानी कि कृष्ण बस अब किसके हो गए? बांसुरी के हो गए। अब कौन सखी हमको चाहेंगे, चाहिए यानी कि चाहेंगे, ये तो बांसुरी को चाहते, अब हमें कौन चाहेंगे? निसी गोस रहे संग साथ लगी, निसी यानी कि रात, गोस यानी कि दिन, दिन रात ये बांसुरी उनके साथ रहती है। और ये सोतन तापन क्यों सही है, ये सोतिया भाव है और उससे उन्हें बहुत दुख प्राप्त होता है। जीन मोही लियो मोहन को, ये बांसुरी ने तो क्या किया है? भगवान कृष्ण को मोहित कर दिया है, दिन रात सदैव अपने पास रखते हैं। रसखान सदा हमें ये जलाती रहती है, मिली आओ सब सखी, ए सखी सब आज मिल जाए, एकजुट हो जाए, भागी चले, हम तो अब व्रज में रहना नहीं चाहती, अब तो व्रज में बांसुरी रहे, या तो बांसुरी रहे या तो हम रहे। अब कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है, तो अब तो व्रज में बांसुरी रहेगी, हमें रहना नहीं। तो कान भये बस बांसुरी के, बड़े माधुर्य भाव से रसखान ने कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रदर्शित किए, एक गोपी भाव से अपने आप को गोपी बताया है और बांसुरी के प्रति ईर्ष्या बताई है। दूसरी कविता है, गोपी है, कृष्ण के वियोग में है। अब कृष्ण के वियोग में क्या करें? कृष्ण की तो याद सता रही है, तो कहते हैं अब क्या करें? तो कृष्ण का स्वांग करें। कृष्ण क्या क्या धारण करते हैं? पीतांबर धारण करते हैं, तो कहते हैं मोर पखा सिर पर राखियो, तो मोर पंख अपने सर पर धारण करेंगे। गूंज की माला गले पहरोगी, अपने गले में गुंजा की माला भी धारण करेगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी,
पीतंबर भी धारण करेगी, हाथ में गोधन चराने के लिए क्या लकुट भी हाथ में लेगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन द्वारन सब संग फिरोगी। गोधन लेकर, गायों का धन लेकर बाल बच्चों के साथ मैं वृंदावन में घूमती रहूंगी। भाव तो मोही मेरो रस खानी, भाव से रसखान जी कहते सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। ए कृष्णा, तेरे कहने पर जो भी तू जो स्वांग धारण करता है, जो मोरपीछ है, पीतांबर है, गुंजा की माला है, ये सब धारण करूंगी तेरे कहने पर। लेकिन सो तेरे सब स्वांग करोगे, तेरी सब प्रकार की मैं नकल करूंगी। स्वांग यानी कि नकल करूंगी। या मुरलीधर, या मुरलीधर की, यानी कि ये आपके पास जो बांसुरी है, मुरलीधर यानी कि कृष्ण की मुरली है। अधरा धरी अधरा न धरोगी। एक कृष्ण की जो होठों पर सदैव रहने वाली जो बांसुरी है, उन्हें तो मैं अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। तो कैसे अनन्य भक्ति भाव वाले कृष्ण, राधा की छेड़छाड़, गोपियों की छेड़छाड़, और ये भाव है उनका। बोला जो बात रसखान की अनन्य भक्ति बताई है, कृष्ण की अनन्य भक्ति है। अब प्रश्नों की बात आई, तो प्रश्न पहले विकल्पिक प्रश्न है, दूसरे एक एक वाक्य के प्रश्न है, और दो दो वाक्य के प्रश्नों के उत्तर है, और सविस्तर प्रश्नों है। विकल्प प्रश्न देखे तो कृष्ण किसके हो गए हैं। पहला विकल्प है गोपी के, दूसरा राधा के, बांसुरी के या मोरपंख के। तो इसमें सही जवाब बांसुरी के। गोपियां ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है। तो व्रज में गाय के रहने से, व्रज में ग्वाल बाल रहने से, व्रज में ताप बढ़ने से, या तो व्रज में बांसुरी के रहने से। तो सही जवाब है व्रज में बांसुरी के रहने से। गोपियां किसकी बनी माला पहनेगी। पहला ऑप्शन है, विकल्प है गुंजा की, मोरपंख की, फूलों की या मोती की। तो पहला ऑप्शन, तो गोपियां किसकी माला पहनेगी, तो गुंजा की माला पहनेगी। एक एक वाक्य में प्रश्न है। तो कृष्ण को किसने मोह लिया है, कृष्ण को किसने मोह लिया है। तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। गोपियां कृष्ण की मुरली को क्या समझती है। तो गोपियां है वो कृष्ण की मुरली को अपनी सोच समझती है। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं। तो उत्तर है, कृष्ण अपने सिर पर मयूरपंख मुकुट धारण करते हैं। चौथा प्रश्न है, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे। तो उत्तर है, कृष्ण गले में गुंजा की माला पहनते थे। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग रचती है, क्या तो करती है। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है, आईएमपी प्रश्न है। तो कृष्ण के कहने पर
कृष्ण के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग करती है। और एक एक वाक्य के प्रश्न देखें तो गोपियां किसकी ईर्ष्या करती है? तो बांसुरी की ईर्ष्या करती है। गोपियां कहां से भाग जाना चाहती है? तो गोपियां ब्रज से भाग जाना चाहती है। कवित शब्द का क्या अर्थ है? आईएमपी है। कवित शब्द का क्या अर्थ है? तो कवित शब्द का अर्थ सवैया है। गोपियां किससे पीड़ित है? तो गोपियां सौतिया डाल से पीड़ित है। किसके वियोग में गोपियां कृष्ण का स्वांग रचेगी? इसके वियोग में गोपियां कृष्ण का स्वांग रचेगी। तो कृष्ण के वियोग में गोपियां एक कृष्ण का स्वांग रचेगी। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो 2-3 वाक्य में तो गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? तो आपको मैंने समझाया। तो गोपियां अपने सिर पर मयूरपंख मुकुट धारण करती है, गले में गुंजा की माला पहनती है, पीतांबर पहनकर हाथ में लकुटी लेती है, यानी कि कृष्ण का स्वांग धारण करती है। दूसरा है गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती क्योंकि कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं और कृष्ण के होठ पर रहने वाली बांसुरी को अपनी सौत समझती है। इसलिए गोपियां बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। तीसरा प्रश्न है कि गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? तो प्रश्न का उत्तर है व्रज में से भाग जाना इसलिए चाहती है क्योंकि उनका स्थान बांसुरी ने ले लिया है। गोपियों का स्थान किसने ले लिया है? बांसुरी ने ले लिया है। इसीलिए गोपियां है कि एकत्रित होकर व्रज से भाग जाना चाहती है। बड़े प्रश्न। गोपियां कृष्ण की मुरली को सौत क्यों समझती है? तो आपको मैंने समझाया पहले से ही। तो इसलिए सौत समझती है पहले समय में कि गोपियां बांसुरी से पहले तो ईर्ष्या करती है। गोपियां कहती है कि बांसुरी सदा कृष्ण अपने पास रखते हैं। हे सखी, अब हमें कोई चाहने वाला नहीं है। बांसुरी दिन रात कृष्ण के साथ रहती है, उनके होठों पर विराजमान रहती है। ये सोतिया दाज से पीड़ित गोपियां अपना दुख सहन नहीं कर सकती। गोपियां कहती है कि बांसुरी ने कृष्ण को मोह लिया है, वो हमें सदा जलाती है। ठीक है, आगे कृष्ण के वियोग में गोपियां किसका स्वांग रचेगी? कैसे? कृष्ण के वियोग में गोपियां कृष्ण का ही स्वांग रचेगी। गोपियां कहती है कि मैं अपने सिर पर मयूरपंख रखूंगी, गले में गुंजा की माला रखूंगी और पीतांबर धारण करके हाथ में लकुटी लेकर वन में गायों के और ग्वालों के साथ फिरूंगी। गोपियां कहती है कि तेरे कहने पर तुम्हें जो पसंद है कृष्ण, वह वेश में धारण करूंगी, लेकिन मुरलीधर की मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। ठीक है, इस प्रकार ईर्ष्या भाव के कारण बांसुरी के सिवा सब कृष्ण का स्वांग धारण करती है। अब देखिए बच्चे, कोई भी प्रश्न समझ में ना आया हो तो कृपया मेरा नंबर आपके पास है, कभी भी किसी भी वक्त
हमें टेलीफोन कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। हम सदैव आपके लिए तत्पर रहेंगे। जय हिंद। के एम परमार का सभी छात्रों को राधे राधे। अस्तु।